हेलो एंड वेलकम बैक। आज की चर्चा हम इन्फिनिटी पर करने वाले हैं, यानी इन्फिनिटी से निकलने वाली बहुत सारे रिजल्ट पर चर्चा, जिसकी इंपॉर्टेंस फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लोअर क्लासेस से लेकर के हायर क्लासेस हर एक जगह आपको देखने को मिलती है। तो फटाफट हम इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर इन्फिनिटी है क्या, जो अक्सर आपके इंटरव्यू तक के क्वेश्चंस में भी देखे जाते हैं। तो आइए हम फटाफट सबसे पहले इन्फिनिटी से बनने वाले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इन छोटी छोटी जो रिजल्ट्स है जिसकी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज करते हो उस पर भी विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। अगर इन्फिनिटी की बात करेंगे तो हम लोग बेसिकली तौर पर दो तरीके की इन्फिनिटी पर जनरली तौर पर चर्चा करते हैं। एक जो हमारे पास होती है कि हम उसे पॉजिटिव इन्फिनिटी कहते हैं, और एक जिसे हम मेनली तौर पर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्या, अब इस पर आगे बात करेंगे। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जनरली तौर पर प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी दिस इज माइनस इन्फिनिटी के तौर पर हम ऐसे लिखते हैं, और इसी से हम बहुत सारे रिजल्ट को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम यहां पर पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आपको शॉर्टली एक बात बता दें कि अगर कोई पूछे कि क्या इन्फिनिटी कोई नंबर है, सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्फिनिटी कोई नंबर है, तो उसका सीधा सटीक 100 बात का एक बात आंसर यही है कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। तो आखिर वो होता क्या है? तो इन्फिनिटी जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, और वो क्या, तो आइए अब आपको हम समझा देते हैं। बेसिकली तौर पर अगर आप एक रियल लाइन ले लेते हो, आप एक लाइन ले लिए और मान लेते हैं ये मार्क कर दिए 0, तो आप इधर जाओगे तो ये होता है पॉजिटिव, इधर जब आओगे तो ये होता है आपके पास बेसिकली नेगेटिव। अब होगा क्या कि आप 0 से बहुत दूर चले जाओगे, इतना दूर, बहुत फार फार, इतना दूर जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होगी। तो पॉजिटिव तरफ बहुत दूर के लिए हम अप्रोच करते हैं प्लस इन्फिनिटी का। उसी तरीके से आप इधर बहुत ही दूर चले जाओगे नेगेटिव की तरफ, तो हम उसे इंडिकेट करने के लिए बस हम माइनस इन्फिनिटी का यूज करते हैं। सिंपल सी बात। या इसे दूसरे लैंग्वेज में ये भी समझ लो कि अगर आप पॉजिटिव तरफ बहुत बड़े वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव तरफ आप बहुत छोटे वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो तो वो हम माइनस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एक सिंबल है, ना कि नंबर। ध्यान रहे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एक सिंबल है, जो कि पॉजिटिवली तौर पर जब हम किसी बड़े क्वांटिटी को अप्रोच करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव तरफ बहुत छोटे क्वांटिटी को अप्रोच करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से हम उसे रिप्रेजेंट करके चलते हैं। अब हम लोग बेसिकली तौर पर इससे बनने वाले रिजल्ट पर बात करेंगे, लेकिन उससे बात करने से पहले एक बात और देखो, जो भी चीज होंगी जो इन्फिनिटी की वजह से रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं रिजल्ट जो हमारे पास आएगा, जैसे हम एक रिजल्ट लिख रहे हैं 1/infinity = 0, अगर हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम वैल्यू नहीं कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सीधा सीधी अप्रोचिंग वैल्यू कहते हैं। अप्रोचिंग वैल्यू कहते हैं, इस बात को ध्यान में आपको रखनी है। ठीक है, यानी इन्फिनिटी से बनने वाले जो भी रिजल्ट होंगे उसे हम अप्रोचिंग वैल्यू कहते हैं, या तो हम इसे टेंडिंग वैल्यू कहते हैं, या तो हम इसे लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। ये 3 नाम है। ठीक है, ध्यान रहे, क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अपने आप में भी कोई नंबर तो है नहीं, वो तो एक बहुत दूर जाने वाली या बहुत बड़े वैल्यू को इंडिकेट करके चलती है, या तो बहुत छोटे वैल्यू को इंडिकेट करती है। इस वजह से जब भी इससे निकलने वाली जो भी रिजल्ट आएंगी उसे हम वैल्यू ना कर करके इन 3 नामों से किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। आइए अब हम बेसिकली तौर पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से बनने वाले कुछ रिजल्ट, उसके अलावा कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास दिख रही है वो है 1/infinity। कई बार ये आपको देखने को मिलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1-infinity, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छा, जो हम बार बार वैल्यू कह रहे हैं उसका मतलब है अप्रोचिंग वैल्यू, या तो लिमिटिंग वैल्यू, या तो टेंडिंग वैल्यू। ध्यान रहे। अच्छा, 1/0 करोगे तो किसी के भी नीचे 0, दैट मीन्स इन्फिनिटी,
यहाँ पर देखो e के पावर में अगर माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 होंगी, ये ध्यान रखनी है। उसी चीज को नेगेटिव है तो हम 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी, जब माइनस वाला नीचे आता है तो प्लस बनती है, तो इसकी भी वैल्यू सीधा सीधी क्या होगी 0, यानी ये दोनों सेम है। उसी तरह e के पावर में इन्फिनिटी रहेगा तो सीधा सीधी इन्फिनिटी बनती है। और इसी चीज को देखो इन्फिनिटी है तो नीचे लाओगे तो नेगेटिव होगा, तो इसका भी वैल्यू सीधा सीधी इन्फिनिटी, यानी e के पावर में इन्फिनिटी रहे या 1 अपॉन e के पावर माइनस इन्फिनिटी, दोनों के वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अच्छा, इन्फिनिटी में आप कोई भी नंबर जोड़ लो, 0 जोड़ो, प्लस जोड़ो, माइनस वाला कोई नंबर जोड़ लो या कोई भी बड़ा ही नंबर जोड़ लो, उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी में कुछ घटा भी दोगे कोई नंबर, इन्फिनिटी ही आएंगी। अच्छा, 0 कोई नंबर में फिर इन्फिनिटी घटाओगे तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी ऑलरेडी बड़ा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज है ध्यान रखना है कि अगर a में मतलब इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस वो ध्यान रखना कि वो नंबर 0 ना होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे जब 0 होगा। लेकिन अभी जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 को छोड़ करके, प्लस वाला, माइनस वाला, रूट वाला, बट्टा वाला, जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटी ही आने वाली है। तो यहां तक हो गई प्लस इन्फिनिटी से निकलने वाली कुछ रिजल्ट। अब हम माइनस इन्फिनिटी पर भी चर्चा कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी में कुछ जोड़ोगे माइनस इन्फिनिटी रहेगा, माइनस इन्फिनिटी में कुछ घटाओगे माइनस इन्फिनिटी रहेगा, माइनस इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई करोगे माइनस इन्फिनिटी रहेगा। बस ध्यान रखना है कि ये जो b है वो हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखनी है। अच्छा, 0 बाई इन्फिनिटी, 0 ऊपर में है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होंगी 0। अगर ऊपर में 0 है, नीचे कुछ भी हमारे पास रहे उसकी वैल्यू हमेशा 0 अप्रोच करके चलेंगी। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और एक बात, इन्फिनिटी को हम अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है, ये भी नाम आप याद रख लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन्फिनिटी के अंदर कोई भी रूट लगा है इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी का पावर कुछ भी ले लो, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी पावर ले लो, इसकी वैल्यू सीधा सीधी इन्फिनिटी ही आने वाली है। अच्छा, इन्फिनिटी के ऊपर में पावर ऐसे ले सकते हो, जैसे इन्फिनिटी का पावर हाफ, इन्फिनिटी का पावर 1/5, इन्फिनिटी का पावर 1/7। अच्छा, रूट का क्या मतलब है, √3 का भी ऐसा लिखा हुआ है, √3 और यहाँ इन्फिनिटी, इसका मतलब है इन्फिनिटी का पावर 1/3, तो उसका भी मतलब इन्फिनिटी ही आने वाली है। तो यहाँ भी पूरी इन्फिनिटी ही आएंगी, ये बात को ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करोगे इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी को मान लो 10 टाइम भी जोड़ोगे तो भी इन्फिनिटी, 100 बार जोड़ोगे तब भी इन्फिनिटी, 1000 टाइम जोड़ोगे तब भी इन्फिनिटी। चाहे इन्फिनिटी को इन्फिनिटी टाइम ही जोड़ लो, यानी जितना टाइम जोड़ना है जोड़ लो, उसकी हमेशा रिजल्ट क्या आएंगी, इन्फिनिटी ही आने वाली है। अब देखो, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी करोगे इन्फिनिटी ही आएगी, इन्फिनिटी को 10 टाइम गुना करो, इन्फिनिटी को 40 टाइम गुना करो, कुछ भी कर लो, इन्फिनिटी ही आएंगी। इन्फिनिटी को कितना टाइम भी मल्टीप्लाई कर लो इन्फिनिटी ही आएंगी। ठीक है, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी पर भी आगे चर्चा करनी होती है, लेकिन अभी हम फिलहाल इतना ही समझ सकते हैं कि वो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही आएगी। अब यहाँ पर सुनो, मान लो किसी कांस्टेंट का पावर इन्फिनिटी है, जैसे 5 का पावर इन्फिनिटी, 10 का पावर इन्फिनिटी, 7 का पावर इन्फिनिटी, बस वो 0 और 1 को नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में भी इसकी जो रिजल्ट आती है वो इन्फिनिटी ही आएगी। बस 0 और 1 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ करके 2, 4, 6, 10, 20 कुछ भी ले लो उसका पावर इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी ही आएंगी। अब देखो, इसके अलावा हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिस पर हमें चर्चा करनी है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, जिसकी अभी तक कोई जांच पड़ताल, खोज पड़ताल नहीं हो चुका है, या हम उसके बारे में सोचना भी, अगर खोजना भी चाहे या सोचना भी चाहे तो उसके रिलेवेंट कोई माइंड में चीजें आती नहीं है। जैसे देखो, 0 कुछ नहीं होता है, उसको कुछ नहीं से डिवाइड करना, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कुछ चीजें हैं, जैसे इन्फिनिटी बहुत बड़ा है, उसको बहुत बड़े से डिवाइड करना, तो क्या इमेजिनेशन में आ रहा है, पूरी ब्लैंक हो जाती है माइंड। तो ऐसे ही ये हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म होंगी, अनडिटरमिनेट फॉर्म इसको बोलते हैं। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0। ये 7 जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये 6 और ये 1 मिला करके 7,
ये सारे के सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसके बारे में अभी तक कोई खोज पड़ताल, जांच वगैरह कुछ भी नहीं हमें मिला है। तो सिंपल साधारण सी यही बात है कि इन 7 के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन बाकी सारे के रिजल्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगर कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई वीडियो जो आप चाहते हैं किसी रिलेवेंट टॉपिक्स पर तो आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।